वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ हम लोग एक विस्तृत टीजीटी और पीजीटी के कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और सभी टॉपिक को कवर करेंगे डे बाय डे। तो टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के विस्तृत तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड से। आज का पहला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग को पता है, एक विस्तृत पाइपलाइन तंत्र ही हमारा परिसंचरण तंत्र है। तो जंतु शरीर में एक विस्तृत पाइपलाइन तंत्र जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, वह तंत्र ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में पचे हुए पोषक पदार्थों, श्वसनांगों से ऑक्सीजन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स को शरीर की कोशिकाओं में वितरित करने तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों में और अमोनिया, यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों में, यानी कि अमोनिया हो गया, NH2CuNH2, यूरिया हो गया, इन सभी उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों में पहुंचाने का कार्य ही परिसंचरण तंत्र का है। रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम व एंडोकार्डियम के अतिरिक्त, जो कि एंडोडर्म से बनते हैं, यानी कि भ्रूणीय एंडोडर्म से बनने वाले पार्ट रक्त वाहिनियों के एंडोथीलियम व एंडोकार्डियम है, से संपूर्ण परिसंचरण तंत्र भ्रूण के मीजोडर्म से बनते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र का संपूर्ण पार्ट किससे बना है, तो आप बता सकते हैं कि मीजोडर्म से। आइए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र दो भागों में डिवाइड किया गया है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फैथिक सिस्टम, रुधिर संवहन तंत्र तथा लसिका तंत्र। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हृदय, रुधिर वाहिनियाँ एवं रुधिर आते हैं, जबकि लसिका तंत्र में लसिका, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें, लसिका अंग आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हृदय, रुधिर वाहिनियाँ व रुधिर आते हैं, जबकि लिम्फैथिक सिस्टम में लसिका, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें तथा लसिका अंग आते हैं। आइए रुधिर संवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र को जानते हैं। इनका अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। जनक विलियम हार्वे जी हैं। विलियम हार्वे जी ने एंजियोलॉजी का अध्ययन किया, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया, इसी वजह से इन्हें जनक कहते हैं। जंतुओं में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला प्रकार और बंद प्रकार। तो आइए इनका डिफरेंस देखते हैं। गुहिका नलिका एवं गुहा में रक्त भरा जाना, जिसे हीमोसील कहते हैं, इनका तरल भाग हीमोलिम्फ कहलाता है, खुले प्रकार की विशेषता है। जबकि बंद प्रकार में रक्त संचरण बंद नलिका में बहता है। और सेकेंड पॉइंट आपका है, ऊतक परिसंचरित तरल के सीधे संपर्क में रहते हैं, यानी कि जो परिसंचरण हो रहा है वो खुले मोड में हो रहा है, तो तरल भी डायरेक्ट संपर्क में रहेंगे। जबकि बंद प्रकार में ऊतक परिसंचरित तरल जो हैं वो सीधे संपर्क में नहीं रहते, बंद माध्यमों में पाए जाते हैं। उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा, नॉन-सिफेलोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। आर्थ्रोपोडा में, नॉन-सिफेलोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मिटा में, ये सब खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले हैं। जबकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में एनेलिडा, सिफेलोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, एनेलिडा, सिफेलोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा क्लोज टाइप सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग परिसंचरण तंत्र का डिटेल देखेंगे। सिंगल सर्कुलेशन में एग्जाम्पल है फिश का, यानी कि मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हार्ट में भेजे जाते हैं, यानी कि अशुद्ध रक्त को शरीर से हार्ट में भेजा जाएगा, फिर हार्ट से गिल चैम्बर में भेजे जाएंगे, गलफड़ों में, फिर गलफड़े शुद्ध रक्त को शरीर में भेजने का काम करेंगे। तो दो मोड सिंगल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, शरीर से गिल के मोड में होते हुए फिर से शरीर में ब्लड का परिसंचरण होना ही एकल परिसंचरण तंत्र है। तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि सिंगल सर्कुलेशन किन में पाया जाता है, तो मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। डबल सर्कुलेशन सिस्टम जो कि हम लोगों का है, यानी कि एक टाइम में दो बार
रक्त का प्रवाह हो जाना और दो तरफ से रक्त का प्रवाह हो जाना दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, मानवों में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र के लिए हम लोग देखते हैं बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में डाइकस्पिड वाल्व होते हैं। दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा यानी कि फेफड़े जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में भेजते हैं। फिर बाएं अलिंद से दाएं अलिंद में रक्त का प्रवाह होता है। दैहिक चाप के माध्यम से शरीर में ब्लड की सप्लाई दी जाती है। फिर अशुद्ध रक्त को अग्र या पश्च महाशिरा के मोड में दाएं अलिंद में भेजा जाता है। दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं निलय में भेजा जाता है और फिर पल्मोनरी चाप से होते हुए ये फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये इस टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो मानवों में देखने को मिलता है। तो आइए इसका डिटेल स्टडी करते हैं। हृदय में एक समय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है। बाएं भाग में ऑक्सीजनित यानी कि बाएं भाग में शुद्ध रक्त तथा दाएं भाग में विऑक्सीजनित यानी कि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होना ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे पक्षी तथा स्तनधारी दोहरा परिसंचरण तंत्र है। उभयचर व सरीसृप अपूर्ण है। मत्स्य मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे आपने ऊपर देखा। अब यहाँ हम लोग हार्ट के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ हार्ट। हार्ट एक कोष्ठी, द्विकोष्ठी या त्रिकोष्ठी तथा चतुर्कोष्ठी लेवल में वर्गीकृत किए गए हैं। एग्जाम्पल के मोड में एक कोष्ठी हृदय आकाशेरुकियों में पाया जाता है। द्विकोष्ठीय फिश में पाया जाता है यानी कि जिसे वीनस हार्ट बोलते हैं। अलिंद और निलय का डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट संपर्क है। त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचरों में पाया जाता है। इनमें 2 अलिंद और 1 निलय देखने को मिल रहे हैं। सरीसृप वर्ग में 2 अलिंद और 1 निलय, जैसे सरीसृप में आपका मगर हो गया, एलिगेटर हो गए। मगर और एलिगेटर में 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। ये अपवाद स्वरूप हैं। मगर और एलिगेटर सरीसृप में ही आते हैं लेकिन 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मगर एंड एलिगेटर में 4 चैम्बर का हार्ट होता है जो कि अपवाद है। बाकी सरीसृप वर्ग में आपको 3 चैम्बर के हार्ट देखने को मिलेंगे, इन दोनों को छोड़ करके, मगर और एलिगेटर को छोड़ करके। 4 कोष्ठी में पक्षी व स्तनधारी आते हैं यानी कि पक्षी व स्तनधारियों में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। दैहिक सिस्टमैटिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट, इनको हम लोग देखते हैं। दैहिक या सिस्टमैटिक हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का स्वरूप है यानी कि बाएं निलय का पार्ट है। बाएं निलय से शरीर में और शरीर से राइट ऑरिकल यानी कि दाएं अलिंद तक प्रवाह होना सिस्टमैटिक हार्ट यानी कि दैहिक हार्ट की विशेषता है। जबकि पल्मोनरी हार्ट में राइट वेंट्रिकल दाएं निलय से प्रवाह फेफड़ों में और फेफड़ों से लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बाएं अलिंद तक। तो ये एक स्वरूप है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पल्मोनरी हार्ट की विशेषताएं। राइट वेंट्रिकल टू फेफड़े और लेफ्ट ऑरिकल तक। देन दैहिक में सिस्टमैटिक हार्ट की पोजीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर में और शरीर से दाएं अलिंद तक रक्त के स्वरूप का प्रवाह होना। हृदय की संरचना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हम लोग देखते हैं फेफड़ों के मध्य में उपस्थित मीडिया स्टेनम, मध्यावकाश जिसे बोलते हैं। फेफड़ों का जो मध्य पोर्शन है वो मीडिया स्टेनम मध्यावकाश में उपस्थित पाया जाता है। बाएं फेफड़े की कार्डियक नॉच या खांच जिसे कहते हैं, खांच में तिरछे रूप में यह उपस्थित होता है। बाएं फेफड़े की कार्डियक नॉच में तिरछे रूप में पाए जाने वाला हार्ट है। इसका औसत भार जो है वो 300 ग्राम का होता है यानी कि हमारे हृदय का औसत जो भार है वो 300 ग्राम का है। आकृति मुट्ठीनुमा या शंकु के आकार की है, बंद मुट्ठी के आकार की या शंकुनुमा कह सकते हैं। पेरिकार्डियम आवरण से घिरा हुआ है। पेरिकार्डियम बाहरी पेराइटल और आंतरिक विसरल आवरण से घिरा हुआ।
बाहरी पेराइटल और आंतरिक विसरल आवरण को ही हम लोग पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इन दोनों के साथ बनी हुई गुहा जो है हमारी, वो पेरिकार्डियल गुहा है। पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरे होते हैं। इनका कार्य है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना और घर्षण के प्रभाव को कम करना, यानी कि चोट वगैरह लग जाने पर ये सुरक्षित करने का काम करती है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ का यही है कि बाएं फेफड़े की कार्डियक नॉच में ही हृदय तिरछे में पाए जाते हैं और मध्यावकाश या मध्य में उपस्थित, फेफड़ों के मध्य में उपस्थित हृदय होता है। फेफड़े के मध्य या मीडियस्टेनम भाग में उपस्थित हमारा हृदय है। हृदय के आवरण एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम, एंडोकार्डियम, बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। जो मध्य की परत है वो मोटी तथा मांसपेशीय परत होती है। हृदय 4 कोष्ठों में बटे हैं, यानी कि हम लोग का हृदय जो है वो 4 कोष्ठी हृदय है। और मगरमच्छ और एलिगेटर में भी 4 चैम्बर के हर्ट पाए जाते हैं, जो कि अपवाद स्वरूप था। बाकी सभी सरीसृप में 3 चैम्बर के हर्ट होते हैं, तो याद रखिएगा। अलिंद ऑरिकल या अटैरिया, अलिंद नीले से छोटे होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अलिंद प्रायः जो हैं वो नीले से छोटे होंगे, यानी कि निलय का स्वरूप बड़ा होगा। दोनों अलिंद अंतरा अलिंद पर या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा अलग किए जाते हैं। दोनों अलिंद को अलग करने के लिए इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि 2 अलिंद को अलग करने के लिए किस सेप्टम का यूज़ करते हैं, तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा दोनों अलिंद, बाएं और दाएं अलिंद अलग किए जाते हैं। सबसे अधिक टाइम पूछा जाने वाला टीजीटी का क्वेश्चन, कशेरुकियों में हृदय स्पंदन होता है और हर्ट किस टाइप के हैं, तो मायोजेनिक हर्ट से, यानी कि पेशीजन हर्ट से ही हृदय स्पंदन की प्रक्रिया कशेरुकियों में संपन्न होती है। मायोजेनिक हर्ट पाया जाता है कशेरुकियों में। निम्न श्रेणी में हृदय स्पंदन न्यूरोजेनिक से होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र से होता है। न्यूरोजेनिक स्पंदन जो है वो निम्न श्रेणी के हृदय स्पंदन है। फाइब्रिन रुधिर का थक्का जमाता है। फाइब्रिन जो है वो रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है कैल्शियम आयन के कारण, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन, फाइब्रिन में कैल्शियम आयन की उपलब्धता होती है, जिससे रक्त का थक्का जमता है। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक इसी पर एंड किया जाता है। ऐसे ही अच्छे से कॉन्सेप्ट से रेगुलर बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और हम टोटल सिलेबस आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ये कंप्लीट पीजीटी का सिलेबस होगा। पीजीटी और टीजीटी, लगभग टीजीटी के सभी पार्ट इसमें कवर होंगे, कुछ हद तक पीजीटी के भी पार्ट इसमें कवर किए जाएंगे। तो टीजीटी का एक कंप्लीट बैच इसे मानकर चलिए। थैंक यू।